सुन ले पति प्राण प्यारे, सुन ले पिया प्राण प्यारे, सियानी घर में मेरी सुन लो पति प्राण प्यारे, सियानी घर में मेरी ऐसा ही नहीं मेरे भैया। इधर महारानी ने जवाब दियो पिया, हमारी बिटिया रुक्मिणी जो है शादी के योग्य हो चुकी, ऐसा करो महाराज हमारी बिटिया रुक्मिणी के लिए कोई अच्छा सा घर और वर तलाश करो। अब क्या काम किया है, महाराज भीष्मक दरबार में जाते हैं, बीच सभा में जवाब देते हैं कि हे सभा के लोगों, हमारी बिटिया रुक्मिणी के लिए कोई अच्छा सा घर और वर बताओ। एक सज्जन खड़ा हुआ कहने लगा, महाराज आपकी बिटिया रुक्मिणी के लिए दुर्योधन बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा खड़ा हुआ, नहीं महाराज दुर्योधन माना अच्छा है लेकिन घमंडी है, दुर्योधन बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अगर एक घर बताता है तो दूसरा उसमें टांग अड़ा देता है। तब तक के महाराज क्या हुआ, एक गरीब सज्जन खड़ा हुआ जवाब दिया, महाराज अगर आप बुरा ना माने तो आपकी बिटिया रुक्मिणी के लिए द्वारिकाधीश कन्हैया बहुत अच्छे रहे। महाराज बड़ा प्रसन्न हुए, देवर्षि नारद की बात याद आई, मन में विचार किया। नारद ने भी कहा था कि द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में रुक्मिणी का विवाह होगा। अब ऐसा ही नहीं भैया, उसी बीच में रुकम का आना होता है, और रुकम ने जैसे ही इतने वचन सुने कि रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में होगा,
तो रुकम कहने लगे पिताजी इसका मतलब है कि तुम्हारी मौत तो क्यों? उस कन्हैया ने बन बन में काली कामर ओढ़ करके गाय चराई, दत्तमार्ग ने लूट लूट करके खाया। उस चोर के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं करेगा। और मैंने अपनी बहन रुक्मिणी के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता तय किया। चंदेली का राजा है, बहुत हिम्मत वाला है, बड़ा ही पैसे वाला है, रिश्ते में हमारा साला है। मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में करूंगी। महाराज भीष्मक ने जवाब दियो पागल हो गए, ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करेगा। जवाब दिया कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम करेंगे। अगर हमारे साले शिशुपाल ने अपनी बहन हमारे लिए दिए तो अगर हम अपनी बहन उसके लिए करेंगे तो इसमें कौन सी गलत बात है। अब महाराज ऐसा ही नहीं क्या जवाब दिया है रुकम ने। उसी बीच सभा में अपने साले शिशुपाल के लिए एक पत्र लिखा परीक्षित महाराज। पत्र लिखा अपने साले शिशुपाल के लिए। जवाब दिया और उस पत्र में लिखा लल्ला मोहित भाग्य कौशल अरे चल दियो तुला गति कौशल तुला एक लाड़ो तेरे शरण
ऐसा ही नहीं मेरे भैया। इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, पत्र लिखा अपने सारे शिषपाल के लिए, और वो पत्र चंदेली में पहुंचा दिया। और जब चंदेली में वो पत्र पहुंचा, शिषपाल ने वो पत्र पढ़ा तो दरबार से गद्दी से खड़ा हो गया और झूमने लगा, कहने लगा, ये भगवान, जैसे हमारे जीजा वैसे हर काऊ को जीजा मिले। हाँ बताओ, हमारे जीजा अपनी बहन का विवाह हमारे साथ में करेंगे, कितनी खुशी की बात है। अब महाराज वो गद्दी छोड़ने के बाद में कौशल अपनी भाभी के पास पहुंचा, शिषपाल। हाँ, और जब भाभी के पास पहुंचा तो भाभी से कही कि भाभी ऐसा करो, हमें दूल्हा बनाओ। भाभी कहने लगी, ना दूल्हा बनाए, ना कोई लगन, ना टीका, ना पूड़ी, भाई ऐसे कैसे दूल्हा बनाए। तो जब आप तो भाभी देखो, तुम दूल्हा बनाओ जल्दी जल्दी, जो लड़ाई की शादी है। हाँ, एक पत्नी और दो दूल्हा वाले, तो जो पहले पहुंचेगा दुल्हन बाई को मिलने, इसलिए ऐसा करो, हमें दूल्हा बनाओ। भाभी कहने लगी, लला बिटिया कहाँ की है, सब तो बताओ। तो जवाब दियो, हमारे जीजा की बहन जो रुक्मिणी है, बस उन्हीं के साथ में विवाह होगा। भाभी कहने लगी, लला काय का मरे जाता, तुम्हारी बहन की ननद तुम्हारी और बहन हुई बड़ी के, लेकिन तुम उसके साथ में विवाह करना चाहते हो। शिषपाल कहने लगा, भाभी दूल्हा बनाओ। अब भाभी ने कहा, काम करो, मजबूर हो करके बहुत समझ आए, और ना मानो तो भाभी दूल्हा बनाने लगी। लेकिन लला बड़े बड़े यशोगुण भई, कैसे मोहर रे की छीक भई,